एपिसोड 10 के स्टार्ट में मलिन कहते कि मुझे और भी ज़्यादा समय चाहिए इस मैजिक को कंप्लीट करने के लिए, और लूडोसिल कहते कि मैं तुम्हें असली फॉर आर्कएंजल के लूडोसिल की पावर दिखाता हूँ। और साथ ही ना फर्स्ट डीमन पे लाइटनिंग स्प्रे से अटैक कर देता है। हेंड्रिक्सन कहता है कि ये तो लाजवाब था सर, एस्कनोर भी इसे जख्मी नहीं कर पाए लेकिन आपने कर दिया। फर्स्ट डीमन ना लूडोसिल पे हेल्प ब्रेस से अटैक कर देता है। लूडोसिल उसे रोकता है और कहता है कि कोई भी फायदा नहीं। एस्कनोर को एस्तरोसा उठाकर जा रहा था। एस्तरोसा कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता मैं उस बंदे से मिल पा रहा हूँ जिसने मुझे हराया था। और एस्कनोर कहता है कि तुम कमांडमेंट के एस्तरोसा होना। डैन कहते कि एस्कनोर तुम्हारी हालत तो बहुत ज्यादा बुरी है। एस्कनोर कहते कि मुझे अपनी हाल पे बहुत ज्यादा शर्म आ रही है। एलिजाबेथ आकर कहते कि ठीक है मैं तुम्हें हिल कर देती हूँ, और साथ ही एस्कनोर को हिल कर देती है। एस्कनोर कहता है कि शुक्रिया एलिजाबेथ, वैसे तुम लोगों ने मुझे सही टाइम पर ढूंढ लिया। एस्तरोसा कहता है कि इसलिए क्योंकि किंग ना सब कुछ देख रहा था। और एस्कनोर किंग को देखकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि किंग बहुत पूरी तरह से बदल गया था। किंग कहता है कि वैसे मैं जल्दी ना गैमलॉर्ड किंगडम में जाना होगा। एस्कनोर कहता है कि एस्तरोसा के भाई लूडोसिल से मुझे ये पता चला है कि जो मेरे पास सनशाइन की ग्रेस है ना, ये एस्तरोसा की ग्रेस है। मैं ये लौटाना चाहता हूँ लेकिन प्लीज हमारे दोस्तों की मदद करो। डियान कहती कि एस्कनोर का सनशाइन एस्तरोसा का ग्रेस है। एस्कनोर कहते कि सनशाइन को ले लो एस्तरोसा। एस्तरोसा कहते कि मैं इसे नहीं ले सकता, सनशाइन ने मुझे खुद छोड़ा है। जब मेरे पास ना डार्कनेस की पावर आई थी ना, तब ग्रेस ने मुझे अपने आप छोड़ दिया है और ग्रेस ने अपने आप अपने मालिक को चुना है। एस्कनोर कहता है कि हम बिना सनशाइन के ना जीत नहीं पाएंगे और मैं सनशाइन का भी यूज भी नहीं कर सकता। मेरी बॉडी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, हमें जीतने के लिए करना ही होगा। एस्कनोर कहता है कि अगर तुम इसे हमेशा के लिए नहीं लेना चाहते ना, तो प्लीज थोड़ी देर के लिए ले लो, हमें फाइट जीतनी होगी। जो मेरे लिए कीमती है उसे प्लीज बचाओ। और साथ ही सीन चेंज होता है। मर्लिन उस मैजिक पावर को कंप्लीट कर रही थी। मर्लिन कहती कि बस 8 मिनट बचे हैं, बस 8 मिनट तक इसे संभालो, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। लूडोसिल फर्स्ट डीमन पे एक जोरदार अटैक करता है और फर्स्ट डीमन भी उस पर अटैक करता है, लेकिन वो अटैक पावरफुल था और लूडोसिल कहते कि अचानक इसकी ताकत बढ़ गई। फर्स्ट डीमन मुस्कुराता है और लूडोसिल कहते कि मुस्कुराने की क्या जरूरत है, और साथ ही एक अटैक करता है, लेकिन फर्स्ट डीमन उस पर अटैक करता है। वो अटैक पावरफुल था। लूडोसिल सीधे जाकर ना मर्लिन से टकराता है और मर्लिन का मैजिक भी टूट जाता है। लूडोसिल कहता है कि ये बात सेंस नहीं बनाती, इसे बहुत ज्यादा चोटें लग रही है और उसकी बॉडी ना टूटते हुए हवा में बिखर रही है, लेकिन उसकी एनर्जी और भी ज्यादा बढ़ रही है। फर्स्ट डीमन कहता है कि मुझे लगा ही था, तुम लोगों को पता चल ही जाएगा, जितनी मुझे चोटें लगेगी ना मेरी पावर उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। और लूडोसिल कहता है कि तो ये स्टेमिना का खेल है, या तो फिर तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से टूट जाएगी या तो फिर तुम पहले ना हमें मार दोगे। मर्लिन कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा की तरह बढ़ती रही ना, तो इसे मरने से पहले ये हमें पूरा तरह से मार देगा। और फर्स्ट डीमन कहते हैं कि नए डीमन किंग के लिए ना मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, लेकिन तभी ना वहाँ पर रोशनी निकलती है और एस्तरोसा आ जाता है। ज़ेल्टिस कहता है कि एस्तरोसा तुम यहाँ पर आ गई, या फिर कहूँ फॉर आर्कएंजल का माइल। गैमलॉर्ड किंगडम में डियान, गॉथर सब लोग वहाँ पर आ गए थे एलिजाबेथ के साथ। लूडोसिल पूरा बावला हो गया था अपने भाई को देखकर, और एस्तरोसा भी अपने भाई को देखकर तो खुश था। और ज़ेल्टिस कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए थे, जब तुम उठे थे ना तभी तुम्हें स्वर्ग में चले जाना चाहिए था। एस्तरोसा कहता है कि अगर तुम हमें रोकते नहीं हो, मेलोडिस को डीमन किंग नहीं बनने देते हो, तो मैं वादा करता हूँ तुम अपने डीमन आर्मी को लेकर यहाँ से जा सकते हो, मैं बिल्कुल भी टांग नहीं अड़ाऊंगा। फर्स्ट डीमन कहता है कि जैसे कि हम बेवकूफ है और तुम्हारी बात मान लेंगे, मैं तुम्हारे सनशाइन को निकल जाऊंगा। एस्तरोसा अपने सन की साइज को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। इससे मैं बिल्कुल भी कह नहीं सकता कि फर्स्ट डीमन मरा है या फिर जिंदा है। एस्कनोर कहता है कि क्या ये सनशाइन के असली मालिक की ताकत है, और ज़ेल्टिस कहता है कि यह तुम मुझे धमका रहे हो, तुम्हें तो पता ही होगा मुझ पर कोई भी मैजिकल अटैक नहीं होता। और साथ ही ज़ेल्टिस भी अटैक कर देता है। उसके अटैक को लूडोसिल रुकता है, लेकिन ज़ेल्टिस की डार्क पावर से बने हुए क्रिएचर अटैक करने लगते हैं। किंग सारे क्रिएचर को मार देता है। एलिजाबेथ के साथ ना सब लोग खतरनाक सा पोज लेते हैं। मर्लिन अपनी मैजिक को कंप्लीट कर रही थी। एलिजाबेथ कहती कि कितना टाइम बचा है। मर्लिन कहती कि बस 5 मिनट। कुकुन के अंदर 5 मिनट के बाद ना फ्रीज हो जाएगा टाइम। एस्तरोसा ज़ेल्टिस का हाथ पकड़ता है और दूर उठा के फेंक देता है। ज़ेल्टिस ना ओमिनियस नेबुला यूज करता है, जिससे ना बाकी लोग ना उसकी तरफ खींचे जाने लगते हैं। एस्कनोर तो मर्लिन से चिपका हुआ था। एस्तरोसा ज़ेल्टिस की तरफ खींचा जा रहा था और ज़ेल्टिस के अटैक करने से पहले ही ज़ेल्टिस की तलवार पिघल जाती है। और डियान कहते कि कमाल का था, ज़ेल्टिस की तलवार पिघल गई। एस्तरोसा कहता है कि ज़ेल्टिस अगर मैं तुम्हें 5 मिनट तक रोक पाया ना, तो जीत हमारी होगी। अगर तुम 5 मिनट के अंदर ना मुझे हरा देते हो तो जीत तुम्हारी होगी। ज़ेल्टिस पहले अटैक कर देता है। किंग कहता है कि ज़ेल्टिस के अटैक तो कैप्टन से भी ज्यादा बेहतर है। एस्तरोसा ना ज़ेल्टिस के अटैक को रोकता है और फायर पंच से जोरदार अटैक करता है। एक बार के लिए ज़ेल्टिस को कुछ भी नहीं होता, लेकिन ज़ेल्टिस के मुंह से ना ब्लड निकलने लगता है। एस्तरोसा कहता है कि भले ही वो गलत यादें थी, लेकिन एक बार के लिए तुम मेरे भाई थे, हम समझौता कर सकते हैं। और ज़ेल्टिस कहता है कि अगर पुराना वाला एस्तरोसा ये बात सुनता ना, तो वो सिर्फ हंसता और साथ ही अपनी तलवार को ब्लैक पावर की तलवार बना लेता है और फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। हेंड्रिक्सन आकर कहता है कि यह सब कुछ ठीक है। मर्लिन कहती है कि बस 3 मिनट बचे हैं। एस्तरोसा और ज़ेल्टिस फाइट कर रहे थे, लेकिन ज़ेल्टिस हारने लगता है। एस्तरोसा कहता है कि क्या तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें बस होलीवर को जीतने से मतलब है, तुम्हारा लौता भाई खतरनाक डीमन किंग बन जाएगा, कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। ज़ेल्टिस कहता है कि मेलोडिस भी यही चाहता था और मैं भी यही चाहता हूँ। ज़ेल्टिस बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और एस्तरोसा को जख्मी कर देता है और साथ ही मर्लिन को रोकने के लिए अटैक कर देता है। और डियान और बाकी सब लोग ना मर्लिन को प्रोटेक्ट कर रहे थे। किंग कहता है कि तुम्हारे जीतने का कोई भी चांस नहीं, और वो मनी मन कहता है कि मैं अपने लिमिट पे पहुंच चुका हूँ। ज़ेल्टिस को पता होता है कि वो शील्ड को नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और लगातार अटैक कर रहा था। ज़ेल्टिस के पीछे से एस्तरोसा आ जाता है और एस्तरोसा ने ज़ेल्टिस पे अटैक करता है। ज़ेल्टिस बहुत ज्यादा घायल हो जाता है, वो नीचे गिर जाता है। ज़ेल्टिस
जेल्टिस दोबारा से खड़ा हो जाता है, लेकिन मर्लिन का मैजिक कंप्लीट हो जाता है। क्रोनो कोफिन मैजिक एक्टिवेट हो जाता है और कोकून के अंदर का टाइम फ्रीज हो जाता है। हॉक कहता है कि ये तो सचमुच फ्रीज हो गया और वो चिड़िया भी वहीं पर रुक गई। जेल्टिस सोचने लगता है कि शायद गेल्डा मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा और जेल्टिस साथ ही बेहोश हो जाता है। एस्तोरसा के साथ ना डेडली सिंस की नजर जेल्टिस पे थी। किंग कहता है कि कुछ पल के लिए, लेकिन ये समय बहुत ज्यादा लंबा लगा। होलीवर को जीतने से ना सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, लेकिन मर्लिन ने बहुत सारा मैजिक यूज किया था, इसलिए वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। मर्लिन कहती है कि कैप्टन के आने के बाद ना मैं उससे बहुत सारा पैसा मांगूंगी। एलिजाबेथ कहती है कि हेंड्रिक्सन तुमने गिल और मार्गरेट को बचा लिया। हेंड्रिक्सन कहते हैं कि तुमने कैसे देखा, और एलिजाबेथ कहती है कि किंग स्पिरिट एस्पर ने सब कुछ दिख रहा था। हॉक अपने बैग में से एक मीट का टुकड़ा निकालता है और एक ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म होकर उड़कर कहता है कि जल्दी से मेलियोट वापस आओ। एलिजाबेथ के कर्ज के कारण उसके पास सिर्फ एक दिन बचा है। सभी को लग रहा था कि उन्होंने होलीवर को जीत लिया है, लेकिन तभी हॉक कहता है कि कुकुन के अंदर तो एक चेत है, और इसे देखने के बाद मर्लिन सब लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। सेवन डेडली सिंस के सारे मेंबर पूरे शॉक में चले जाते हैं। सामने आता है डीमन किंग मेलियोडस और जेल्टिस कहता है कि याद से अपने वादे को पूरा करना। डीमन किंग मेलियोडस, इसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है। इसमें सिर्फ फाइट थी, इसलिए वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बना। बाय बाय, टाटा, सी यू।